गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के तृतीय अंक को लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग इसी के ऊपर में आजकल विमर्श कर रहे हैं। जैसा इससे पहले हम लोगों ने प्रथम अंक और द्वितीय अंक के विषय में जाना कि किस प्रकार चारुदत्त की दरिद्रता या चारुदत्त के प्रति वसंत सेना का आकर्षण, इसी प्रकार द्यूत के विषय में जाना, किस तरह से जुआ खेल रहे थे, वो संवाहक हों, द्यूतकर हों, माथुर हों, उनके बीच के संघर्ष, एक न्यू कैरेक्टर मदनिका का प्रवेश, इन सारे विषयों को जाना। और तदनुसार तृतीय अंक हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिस अंक का नाम संधिच्छेद अंक है, जिसके में 4 दृश्य हैं। उनमें प्रथम दृश्य में हम लोगों ने देखा था कि चेट है, जो चेट चारुदत्त और मैत्रेय की प्रतीक्षा कर रहा है रात में, क्योंकि चारुदत्त एवं मैत्रेय संगीत सुनने के लिए गया हुआ है। और बहुत देर हो जाने के बाद चेट उन लोगों की प्रतीक्षा करते करते सो जाता है। फिर उसके बाद चारुदत्त एवं मैत्रेय संगीत सुन करके आते हैं और आपस में उन लोगों का वार्तालाप होता है। दोनों सो जाते हैं। दोनों के सोने के क्रम में ही एक चरित्र है शर्विलक, जो शर्विलक घर में चोरी करता है सेंध लगा करके, और वसंत सेना के द्वारा दिया गया जो आभूषण है वो आभूषण को चुरा लेता है शर्विलक। वस्तुतः शर्विलक के उस चोरी करने के पीछे जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि उस धन से वह अपनी प्रेमिका मदनिका को वह छुड़ाएगा, जो मदनिका वसंत सेना के यहाँ दासी रूप में उपस्थित है। वह आभूषण लेकर के धूता ये जो आभूषण है, आभूषण चुरा लेता है। लेकिन अचानक जब प्रातः काल पता चलता है चारुदत्त को कि उनका आभूषण चुरा लिया गया है, तो चारुदत्त की पत्नी धूता है, जो धूता अपना जो रत्नमाला है, एकमात्र बड़ा ही प्रसिद्ध आभूषण है। आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि वह विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला जो मंगल सूत्र आदि होता है, उसी प्रकार की वह रत्नमाला है। और जो विदूषक को देता है कि वसंत सेना के द्वारा जो दिया गया आभूषण है, उस आभूषण के बदले में रत्नमाला तुम उसको दे दो, क्योंकि वसंत सेना का आभूषण चुरा लिया गया है। और वसंत सेना के लिए विदूषक वह आभूषण लेकर के चला जाता है। अगर समग्र रूप में देखें तो यही सार है पूरे के पूरे द्वितीय अंक का। अब द्वितीय अंक की जो वो कहानी है, उस कहानी कैसे डेवलप होता है, उसका क्या टेक्स्ट है, टेक्स्ट से जो निकल कर आने वाली बातें हैं, हम उन बातों के ऊपर में अब क्रमशः संस्कृत के संवाद को पढ़ते हुए इसे जानेंगे। जैसा मैंने अभी कहा आप लोगों को कि चारुदत्त और विदूषक संगीत सुनने के लिए गया है, और चूंकि उन्हें विलंब हो चुका है, इसलिए चेट प्रतीक्षा करते करते सो जाता है। उसके बाद देखें कि ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च। उसके बाद चारुदत्त और विदूषक प्रवेश करता है, और दोनों जो प्रवेश करता है वस्तुतः वो संगीतशाला से निकल रहा है। और संगीतशाला से यह प्रवेश का मतलब यह नहीं कि वे अपने भी घर पहुंच गए हैं, बल्कि यह मार्ग वर्णन है। संगीतशाला से संगीत का श्रवण करके और एक दूसरे से संवाद करते हुए निकल रहा है। चारुदत्त उस संगीत के ऊपर में टिप्पणी करता है, और टिप्पणी करते हुए कहता है, अहो अहो साधु साधु रेभिलेन गीतम। आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेभिलेन गीतम, रेभिल ने आज बहुत ही सुंदर गाना गाया। रेभिल एक चरित्र है, जो चरित्र प्रत्यक्षतः आपको नाटक में कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रसंग में जब जब चारुदत्त संगीत श्रवण की चर्चा करता है तो वो रेभिल की चर्चा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में उज्जैनी में, या मानो कि नाटककार के माध्यम से एक कल्पित श्रेष्ठ गायक है, जिस गायक के गान को सुनने के लिए उज्जैनी के निवासी बार बार संगीतशाला में जाते हैं। कतिपय यह भी उल्लेख मिलता है कि यह रेभिल जो है ये चारुदत्त का मित्र है। ये एक विवेचन का विषय है। चारुदत्त का मित्र होना या ना होना कथानक के ऊपर में बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता, लेकिन यह जरूर है कि रेभिल एक स्थापित गायक है, बहुत ही सुंदर गायक है, जिसे सुनने के लिए
उज्जैनी के सारे निवासी प्रायशः जो सारे संभ्रांत लोग हैं वे जाते हैं और यह आनंद का मनोरंजन का एक साधन है। उस काल में चर्चा करते हुए आता है रेभिल का जो गान है वो केवल स्वर गायन नहीं है बल्कि यंत्र गायन है, अर्थात यंत्र के साथ उनका गान होता है। क्यों? क्योंकि चारुदत्त जो प्रशंसा करता है उसमें वीणा की तारीफ करता है कि वीणा ही नामा समुद्रोत्थितम रत्नम, कि ये जो वीणा जो है असमुद्रोत्थितम रत्नम लेंगे कि ये वीणा जो है मानो समुद्र में से उत्पन्न होने वाला न उत्पन्न होने वाला एक सुंदर सा वाद्य यंत्र है, एक रत्न रूप है। अपने यहाँ पौराणिक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि समुद्र से रत्न निकले, 14 प्रकार के रत्न निकले। यद्यपि उन 14 प्रकार के रत्नों में वीणा नहीं है, लेकिन वीणा का जो वीणा के माध्यम से जो स्वर तंत्री जो छूटती है, फूटती है, या जिस प्रकार वह गान में सहायक होता है, निस्संदेह यह जो वीणा है एक रत्न के समान है। अब इससे आगे कि हम लोग वीणा के विषय में जाने, यह जानना आवश्यक है कि मृच्छकटिकम समाज में जितने भी वाद्य यंत्र थे उन वाद्य यंत्रों में वीणा सर्वप्रधान वाद्य यंत्र था। मित्रों, यूं तो आजकल जब हम अपने वाद्य यंत्रों की चर्चा करते हैं तो हमारे ऊपर पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का प्रभाव ज्यादा हो गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक साउंड आते हैं, जिसमें जो स्वाभाविक जो नेचुरल साउंड है वो नहीं आते। भारतीय जो वाद्य यंत्र हैं जिसमें कि वीणा है, जिसमें कि बांसुरी है, अब आज तो आप बांसुरी भी सिंथेसाइजर से जो है लोग बांसुरी के स्वर निकालते हैं, लेकिन वास्तविक जो वीणा के जो स्वर हैं, ये जो नेचुरल स्वर हैं, ये निसंदेह बताता है कि ये कुछ भारतीय वाद्य यंत्र है जिन्होंने संगीत को समृद्धि प्रदान किया है। उसी में से वीणा एक है। अब इस वीणा की क्या विशेषता है, चारुदत्त उसके ऊपर टिप्पणी करता है। कहता है उत्कंठस्य हृदयानुगुणा वयस्या, जो उत्कंठित है, जो उत्कंठा से युक्त है, जिसमें एक प्रकार की बेचैनी है, उनके लिए हृदयानुगुणा वयस्या, उनके हृदय का अनुसरण करने वाली जो है यह सखी है, मित्र है। मानो ऐसे व्यक्ति जो कि उद्विग्नता में हो, उत्कंठा में हो, जिनमें एक बेचैनी हो, जिनमें रेस्टलेसनेस हम जिसे कहते हैं हो, ऐसे व्यक्ति के लिए मानो उनके हृदय के समान, उनके हृदय का अनुसरण करने वाली यह सखी है। अर्थात वीणा एक सखी है व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए। संकेत के चिरयति प्रवरो विनोद। अब अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रतीक्षा कर रहा है और आने में वह विलंब कर रहा है वह व्यक्ति, तो मानो उसे विलंब के क्षण में जो एक इंटरवल है कि जब तक व्यक्ति आ नहीं जाता, उस काल में हमारे लिए वीणा क्या है, एक विनोद का विषय है। मित्रों, इसको थोड़ा सा अवांतर ढंग में हम समझे कि सपोज करें हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं और पता चला कि उनको आने में अभी 15-20 मिनट टाइम है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि चलो हम कोई गाना सुन लेते हैं या टीवी देख लेते हैं या कोई अन्य काम कर लेते हैं। अर्थात विलंब के उस क्षण को व्यतीत करने के लिए हम कोई और माध्यम है जिसका सहारा लेते हैं। यहां पर उस माध्यम को कहा गया वीणा, कि कोई भी व्यक्ति अगर विलंब करता है तो उसकी प्रतीक्षा के क्षण में मानो वीणा यह क्या है, एक विनोद है, एक मनोरंजन है। तीसरा कि संस्थापना प्रियतमा विरहातुरा नाम, जो विरहातुरा नाम है, जो विरह से आतुर है, जो विरह में व्याकुल है, अर्थात जिनको प्रिया की बरबस याद आती रहती है, प्रिया कोसों दूर है, प्रिया से मिलन संभव नहीं है, ऐसे विरहाकुल विरहातुर व्यक्ति के लिए मानो यह एक साथ है, यह एक प्रियतमा रूपी ये साथ है। रक्तस्य राग परिवृद्धि करह प्रमोदः, और जो अनुरक्त है, जिनका किसी के प्रति एक अनुराग उत्पन्न हो गया है, तो उनके अनुराग में और उनके प्रेम में और अधिक वृद्धि करने वाला यह वीणा क्या है, एक प्रमोद है। वस्तुतः अगर इस पूरे पद्य की समग्रता को देखें तो एक श्रृंगार का वातावरण इस पद्य के माध्यम से उत्पन्न किया जा रहा है, और उस श्रृंगार का जो एक कैटलिस्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो उद्दीपन का कार्य है, वह यहाँ
वीणा कर रहा है। अगर इस पूरे पद्य के ऊपर आप देखें तो कहीं ना कहीं भास का प्रभाव प्रतीत होता है। भास की शब्दावली नहीं, भास के स्वर नहीं, बल्कि जो भास की भावना है हम उसको यहां पर देख सकते हैं एक पैरेलल के रूप में। कैसे? स्वप्न वासवदत्तम का छठा अंक है, उस छठे अंक में हम पाते हैं कि जब उदयन को उनका साम्राज्य प्राप्त होता है और वो विचरण कर रहे होते हैं तो कहीं उसे बगीचे में एक वीणा, घोषवती नामक वीणा मिलती है, जिस घोषवती वीणा के कारण ही वासवदत्ता के साथ उनका प्रणय हुआ था। लेकिन अब वासवदत्ता नहीं है, एक प्रवाद है कि वासवदत्ता जल करके मर गई है। तो उनकी जो सहचारिणी, जो उनके साथ जो चलने वाली जो वीणा है, उस वीणा का उसका वीणा मिलती है और उसको देख करके बड़ा सुंदर पद्य है कि चिर प्रसुप्तः कामों में वीणया प्रतिबोधित है। अर्थात जो मेरा प्रणय, जो मेरा प्रेम चिरकाल के लिए सो गया था, वीणया प्रतिबोधित है। उस वीणा को, उस वीणा के द्वारा मेरे उस प्रेम को जगा दिया गया। ताम तु देवीम न पश्यामि यस्याह घोषवती प्रिया। और मैं उस अपनी देवी को, अपनी उस पत्नी को, अपनी उस प्रेमिका को मैं देख नहीं पा रहा जिनको कि घोषवती नामक यह वीणा प्रिय थी। अब देखिए, कहीं ना कहीं जब मनुष्य एक विरह आदि के क्षण में होता है तो ऐसे क्षण में जो इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं वो उनके विरह में सहायक होता है। और यही बातें यहां पर जो मृच्छकटिकमकार हैं शूद्रक, वह शूद्रक यहां पर इस वीणा को भी उसी रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि संस्थापना प्रियतमा विरह तुराणाम रक्तस्य राग परिवृद्धि करह प्रमोदः। अस्तु, विदूषक सुन रहा है, गाना की तारीफ, गाना की प्रशंसा हो रहा है चारुदत्त के माध्यम से। मानो विदूषक ने चारुदत्त की उस प्रशंसा को एड्रेस नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, और विदूषक कहता है भो एहि गृहम गच्छावा। अच्छा ठीक है, चलिए अब घर चलते हैं। चारुदत्त कहता है ओहो सुष्ठु भाव रेभिले न गीतम। अरे भाई विदूषक, मैं जरा उस रेभिल के गीत में खोया हुआ हूं, बड़ा ही सुंदर उसने गाना गाया है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। विदूषक कहता है कि देख भाई, मम तावत द्वाभ्यामेव हास्यम जायते। मैं अपनी बात क्या कहूं, मुझे इन दोनों लोगों से जो है हंसी आती है, इन दोनों लोगों के ऊपर हंसी आती है, या इन दोनों लोगों के कारण हंसी आती है। भाई क्या, किन दोनों लोगों के कारण? तो कहते स्त्रिया संस्कृतम पठंत्या और मनुष्य न च काकलीम गायता। कि स्त्री अगर संस्कृत पढ़ रही होती हैं और कोई पुरुष मनुष्य अगर सुंदर राग में, सुंदर स्वर में गाना गा रहा होता है तो मुझे दोनों के ऊपर हंसी आती है। मित्रों, ये एक अप्रासंगिक बात सी प्रतीत होती है। क्यों अप्रासंगिक बात प्रतीत होती है? कि स्त्री संस्कृत अगर पढ़े तो उसमें हंसी का क्या विषय बनता है, या मनुष्य अगर गाना गाए तो उसमें क्या हास्य है? हां, अब विदूषक है, उसके मन में कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के इधर उधर के उल जलूल बातें निकल सकती है, लेकिन दो तीन पक्ष पहले मैं इसका रख लूं, उसके बाद मैं इसके ऊपर में आगे के संवाद की चर्चा करूंगा। कि जब ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां संस्कृतम पठंत्या, तो इसका अर्थ निकलता है कि उस काल में स्त्रियां संस्कृत पढ़ती थीं। दूसरे शब्दों में क्लियर यह एक टेक्स्ट है मृच्छकटिकम, जो ऑथेंटिसिटी के साथ यह कह रहा है कि प्राचीन काल में स्त्रियां संस्कृत पढ़ती थीं। जो पाश्चात्य और कुछ आजकल के जो आधुनिक विद्वान यदा कदा आरोप लगाते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां संस्कृत नहीं पढ़ती थी, संस्कृत नहीं जानती थी, और यही कारण है कि नाटकों में संस्कृत संवाद स्त्रियों का नहीं है, ये सारे के सारे विषय जो हैं यहां धराशायी और धाराशायी हो जाता है कि स्त्रियां संस्कृत नहीं पढ़ती थी। यस, स्त्रियां संस्कृत पढ़ती थी, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि स्त्रियां संस्कृत पढ़ती थी तो हास्य क्यों? इसी प्रकार जो गायन है, ये गायन किसी के लिए ऑथराइज नहीं है कि पुरुष गाना गाए या स्त्री गाना गाए,
क्योंकि एक परंपरा भी हम देखते हैं कि रामायण काल में लव और कुश गायन करता है। इसी प्रकार अन्यत्र यदा यदा आते हैं श्री कृष्ण के साथ गान को जोड़ा जाता है। तो निस्संदेह जो हमारे यहाँ जो प्रारंभिक गायकों के जब नाम लिए जाते हैं तो वे पुरुष निकल कर आते हैं। बाद में धीरे धीरे स्त्रियों के प्रति हम और जब आते हैं कालिदास के नाटकों में तो वहां स्त्रियां गाना गा रही होती हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में हंसपदी का जो प्रथम पद्य है वो गान गायन के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसके ऊपर में प्रशंसा करते हुए दुष्यंत कहता है अहो राग परिवाहिनी गीति। बहुत सुंदर गाना गाया। तो इस तरह से तो हमें देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुरुष गाना नहीं गाते हैं, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुरुष गाना गाते हुए क्यों हास्य का विषय है। अब आते हैं, देखिए कहता है विदूषक उसके ऊपर में अपना तर्क देता है कि स्त्री तावत संस्कृतम पठंती दत्त नवनस्येव गृष्टि अधिकम सुसु शब्दम करोति। अब इसको पकड़ते हैं, इस विषय को। इन्होंने कहा कि स्त्रियां जब संस्कृत पढ़ती हैं तो कैसी लगती हैं। वो ऐसी लगती हैं कि जब किसी गाय को, ऐसी गाय जिसने नए नए बछड़े को जन्म दिया हो, और ऐसी गाय को जिसको कि नाक में नथ यानी जो रस्सी पहना करके बांध दिया जाता है, ऐसे गाय की तरह जिस प्रकार यह गाय अधिक सूसू करती हैं। अब आप देखेंगे कि ऐसे जिस गाय को रस्सी पहना दी जाती है या जो ऐसे जो नवप्रसूता गाय होती हैं तो उनके नाक से एक आवाज निकलती है, वो इस एक डिफरेंट प्रकार के, जिसे कि हम लोग सू सू या सू सू ऐसे शब्द के द्वारा उस आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो गाय ऐसा करती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है विदूषक के शब्दों से, विदूषक के वाक्यों से, कि जब स्त्रियां यानी जब वो घर में संस्कृत पढ़ती हैं तो पढ़ते समय उनके मुंह से स्वर निकलते होंगे, एक डिफरेंट प्रकार के स्वर निकलते होंगे। तो मे बी उसको इन्होंने यहां पर अंडरलाइन किया है और इसीलिए वो हास्य का कारण है। अब देखते होंगे जैसे टेनिस आदि खेल होते हैं और जब उसमें जो खास करके विमेन प्लेयर जब शॉट्स को बैक करती हैं, जब उसको रिटर्न शॉट मारती हैं, तो उस समय भी आप उनको देखेंगे इस प्रकार की जो हम्फ ध्वनि है, हांफने की जो ध्वनि है वो निकलती है। तो यहां हांफने की ध्वनि नहीं, लेकिन जब वाक्य पढ़ते होंगे तो वाक्य पढ़ने में वो मुझे ऐसे ऐसे शब्द जो है ना, स्त्री तावत संस्कृतम पठंती जो है ऐसे स या इस प्रकार की ध्वनि निकलती होगी। तो उसको अंडरलाइन विदूषक करते हुए यहां कहते हैं कि मुझे उससे हंसी आती है। लेकिन दूसरा पक्ष है कि मनुष्योपि काकलिम गायन शुष्क सुमनो दाम वेष्टितो वृद्ध पुरोहित इव मंत्रम जपम दृढ़म न रोचते। अब कह रहे कि मनुष्य भी जब अपने वो पूरे खुली आवाज में सुंदर स्वर के साथ गाना गाता है तो मुझे वो उसी प्रकार प्रतीत होता है जिस प्रकार किसी मंदिर में कोई वृद्ध पुरोहित सूखे फूलों की माला को पहना हुआ कोई विरोधित मंत्र जपता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर सही अर्थों में कहें तो ये एक प्रकार से केवल हास्य उत्पन्न करने का मात्र विषय है, लेकिन ये अपेक्षा उपेक्षा की दृष्टि से कि जो वृद्ध पुरोहित जो मंत्र जपता है, अर्थात इसका मतलब यह है कि उनमें अस्पष्टता होती है, उनमें उतार चढ़ाव बहुत सुंदर नहीं होता, उनके जो शब्द लड़खड़ाते होंगे। तो इस प्रकार से उस मनुष्य, गाने वाले मनुष्य के साथ वृद्ध पुरोहित की यहां पर तुलना की गई है। मुझे लग रहा है कि विदूषक की रुचि चूंकि इन विषयों में नहीं है और जिस व्यक्ति की किसी विशेष विषय में रुचि नहीं होती तो जिस प्रकार वह उसकी आलोचना, समालोचना, कट्वालोचना करता है, उसी प्रकार विदूषक की रुचि संगीत में नहीं है और यहां पर वह इस प्रकार इसकी आलोचना कर रहा है। या इसका एक यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि विदूषक की दृष्टि में स्त्रियों का जो गाना है वही ज्यादा रोचक है, वही ज्यादा सुंदर है, इसलिए मनुष्य का गान उनके लिए अच्छा नहीं है। और इनडायरेक्टली इसने चारुदत्त को कह दिया कि देख भैया चारुदत्त, मुझे रेभिल का गाना जो है वो उतना अच्छा नहीं लगा। अस्तु, चारुदत्त उस पर अपनी टिप्पणी करता है, वयस्य सुष्ठु खलु अद्य गीतम भाव रेभिलेन। देखिए कॉन्टिन्यूअसली जैसे कहते हैं कि उसी जगह फंसा हुआ है, जो रिकॉर्ड प्लेयर के जो कांटे की तरह चारुदत्त अभी भी उसी भाव रेभिल में
डूबा हुआ है। और रिपीटेडली ये तीसरी बार कहता है कि भैया विदूषक देखो कि भाव रेभिल ने बहुत ही सुंदर गाना गाया है। न च भवान परितुष्ट, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम संतुष्ट नहीं हो? और तो और देखो, सुनो कितना सुंदर गाना गाया है कि रक्तम च नाम मधुरम च समम स्फुटम च भावान्वितम च ललितम च मनोहरम च किं वा प्रशस्त वचनैर बहुभिर मदुक्तैरंतर्हिता यदि भवेद वनितेति मन्ये। अब ये रेभिल ने जो गाना गाया है एक पक्ष, या सामान्य जो एक श्रेष्ठ गायक जो गाना गाता है उनकी श्रेष्ठता के पक्ष, उन दोनों को अगर एक स्थिति में लाकर हम जानना चाहे तो देखिए कितना सुंदर कह रहा है कि रक्तम च नाम, रक्त यानी राग युक्त। अभी पीछे रक्तस्य आया था जहां पर हम लोगों ने अनुराग आकर्षण अर्थ में लिया था, इन्फैचुएशन अर्थ में लिया था, और यहां रक्त का अर्थ हो जाएगा राग युक्त। और हम लोग सभी जानते हैं जो गाना होता है वो रागों से युक्त होता है, चाहे वृंदावनी सारंग राग हो, चाहे शिवरंजनी राग हो, या यमक कल्याण राग हो, ऐसे ढेर सारे या राग हैं। तो रेभिल ने जिस गाना को गाया होगा, वह जिस राग में गाया होगा, उसकी तारीफ करते हुए चारुदत्त कहता है रक्तम अर्थात राग युक्त, मधुरम कर्ण प्रिय, समम अर्थात जो उतार चढ़ाव है, जिस जगह पर जिस चीज की अपेक्षा है उससे युक्त, स्फुट यानी क्लैरिटी, भावान्वितम जिस राग में, जिस मूड में, जिस काल में, जिस भाव को ध्यान में रखकर गाना गाया जाता है उस भाव से युक्त। श्रृंगार है तो श्रृंगार भाव से युक्त, करुण है तो करुण भाव से युक्त, ललितम आकर्षक, मनोहरम मन को खींचने वाला जो है यह रेभिल का गान था। और इतना सुंदर गान था कि सुष्ठु खलु भाव रेभिलेन गीतम, ये वाक्य निकलकर आता है। और अधिक क्या कहूं, किंवा कि प्रशस्त वचनैः बहुभिः मदुक्तैः अंतर्हिता यदि भवेद वनितेति मन्ये, कि मानो मैंने बहुत सारे सुंदर श्रेष्ठ वचनों से मैंने इनके बारे में कहा, प्रशस्त वचन, प्रशंसा युक्त वचन, बहुभी ढेर सारे प्रशंसा के युक्त वचन, मदुक्तैः मैंने कहा, ऐसा लग रहा है कि मानो कि वनितेति मन्ये, अंतर्हिता यदि भवेद वनितेति मन्ये, कि मानो रेभिल के अंतर्गत कोई नारी प्रविष्ट हो चुका हो, इतना सुंदर इसने गाना गाया। अब देखिए कितना सुंदर टर्न हो गया, यानी रेभिल ने इतना बढ़िया गाना गाया, इसका तात्पर्य है। और जब उस रेभिल के गाना गाने को इन्होंने वनिता के समान, स्त्री के समान कहा, तो कई सारे अर्थ निकल आते हैं। पहला अर्थ तो यह निकल कर आता है कि मानो कि जिस प्रकार गाने में निपुण स्त्रियां होती है उसी प्रकार की निपुणता रेभिल में थी, इसलिए मानो रेभिल के अंतर्गत वनिता का प्रवेश हो गया हो। दूसरा मित्रों, जब हम लोग काव्य प्रयोजन पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यहां पर भी देखिए कि इस गान में ऐसा आकर्षण था कि मानो वो आकर्षण स्त्री के समान हो, वनिता के समान हो, पत्नी के समान हो, और तो इस प्रकार मानो उस रेभिल में यह आकर्षण उत्पन्न हो गया था कि इतना सुंदर उसने गाना गाया। अस्तु, इस पद्य के माध्यम से रेभिल के द्वारा प्रस्तुत किए गए गाना के सुपरलेटिव्स को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस सब के माध्यम से जो बात स्पष्ट होती है वह यह कि प्राचीन काल में गाना सुनना, जो ये संगीत आदि का जो आकर्षण था लोगों में बड़ा ही अधिक था, और लोग इसके ऊपर में समीक्षा करते थे कि यह गाना अच्छा गाया है या गाना अच्छा नहीं गाया है। उसके बाद भी रुकता नहीं चारुदत्त, उसके बाद भी चारुदत्त जो है अपने उस भाव को आगे बढ़ा ही रहा है, और फिर तारीफ करते हुए कहता है अपिच, और भी, और क्या कहें, और सुनो, कि तम तस्य स्वर क्रमम मृदु गिरह विष्टच तंत्री स्वनम वर्णानामपि मूर्छनांतरगत तार विरामे मृदुम हेला संयमित पुनश्च ललित राग द्विरुच्चारितम यत् सत्यम विरतेपि गीत समये गच्छामि शृण्वन्निव। और अधिक क्या कहूं
कि तस्य तस्य कस्य तस्य रेभिलस्य स्वर क्रमम, उसका जो स्वर का क्रम है, हम आप सभी जानते हैं कि संगीत में जो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये एक क्रम है, लेकिन किसी किसी राग में ये क्रम उलटफेर होते हैं, और उसका जो वो स्वर क्रम है वह स्वर क्रम मृदुगिरह जो सुंदर वाणी है, तंत्री स्वनम उनके जो तार, जो उनके जो गाने के जो विषय हैं आदि, ये सारे के सारे इतने समय इतने सुंदरता से उन्होंने प्रकट किया है कि हे विदूषक, मैं सत्य रूप में यह कथन तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि उस गीत के काल में मैं पूरी तरह से मानो रागबद्ध था, पूरी तरह से मानो मैं उसमें सन्निविष्ट था। तो इस प्रकार मित्रों देखिए कि किस तरह से काव्य में एक भिन्न विषय को रख करके उनकी किस प्रकार की विशेषता हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, और यही एक श्रेष्ठ कवि, यही एक श्रेष्ठ काव्य, यही एक श्रेष्ठ नाटक का सौंदर्य है। हम अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।